आखर अरत अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कविति दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार के छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कविति विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागज कोरे। भनिति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण है, सो विचारी सुनी है स्मृति, जिनके विमल विवेक। यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जी जपत पुरारी। भनिति विचित्र सुख कवि कृत्य जो, राम नाम बिनु सो न सो। विधु बदनी सब भांति संवारी, सोहन बसन बिना बर नारी। सब गुण रहित कुकवि कृत्यवाणी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहीं सुनहि बुधताई, मधुकर सरित संत गुण ग्राही। यद्यपि कवित रस एक कहु नाही, राम प्रताप प्रगट यही माई। सोई भरोस मोरे मन आवा, के ही न सुसंग बरपनु पावा। धूमऊ तजई सहज करवाई, अगुरु प्रसंग सुगंध बरसाई। भनिति भदे से वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मंगल करनी कली मल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कुर कविता सरित की ज्यों, सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनिति भली होई, सुजन मन भावनी। भवंग भूति मा समान, की सुमिरत सुहावनी पावनी। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली मेरी इस भेद भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागही अति सभी मम, भनिति राम जस संग। दारू विचारो की करई को, बंधो मलय पर संग। श्याम सुर भी पर विशद, अति गुणद करही सब पान। गिरा ग्राम में सिय राम जस, गावहि सुनहि सुजान। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उससे पीते हैं। इसी तरह गंबारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणि मानिक मुकुटा छवि जैसी, अहि गिरी गज सिर सोन तैसी। नृत्य किरीट तरुणी तनु पाई, लही सकल शोभा अधिकाई। तैसे ही सुख भी कवित बुध कहीं, उपजहि अनत अनत छवि लही। भक्ति हेतु विधि भवन बिहाई, सिमरत शारद आवति धाई। रामचरित्र सर बिनु अनवाए, सो श्रम जाई न कोटि उपाय।
कवि कोविद अस हृदय विचारी, गावहि हरि जस कली मलहारी। किन्हीं प्राकृति जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधु मति सिप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। जो बर सही बर बारी विचारू, होहि कवित मुक्ता मणि चारु। जुगति वेदी पुनि पुहि, रामचरित बरताव। परिहरहि सज्जन विमल, उर शोभा अति अनुराग। जे जन में कली काल कराला, करतब 22 देश मराला। चलत कुपंथ वेद मग छोड़े, छाड़े कपट कलेवर कली मल भारे। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और भेष हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। पंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन को काम के। तीन माह प्रथम रेख जग मोरी, धिंग धिंग धर्म धर्म ध्वज धंध के घोरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो ढिंगा ढिंगी करने वाले धर्मदेव जी, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दम्भी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती हो। कौन कह रहे हैं? बाबा तुलसीदास। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाधई कथा पार नहीं लहूँ। ताते मैं अति अलप बखाने, थोड़े महु जान हई सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। समझी विविधि विधि विनती मोरी, को न कथा सुनी देही खोरी। ए तुम पर करही जय आशंका, मोहिते अधिक तेजर मति रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे, कोई तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल है। कभी न हो नहीं चतुर कहावऊ, मति अनुरूप राम गुण गावऊ। कह रघुपति के चरित्र अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपने बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जय ही मारुति गिरि मेरु उराही, कहूँ तुल के ही लेखे माही। समझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जासु गुण करहि निरंतर गान। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण, ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाषा। एक अनि अरूप अनामा, अज सचिदानंद पर धामा। व्यापक विश्व रूप भगवाना, तेहि धरि दे चरित कृत्य नाना। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सचिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल परनत अनुरागी। जे ही जन पर ममता अति छोहूं,
यही करुणा करे किन्हीं न को। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु है और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गई बहोर गरीब नवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुध बर नाही हरि जस अस जानी, करही पुनित सुफल निज बानी। वह प्रभु श्री राम जी, श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले गरीब निवाज, दिन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी, यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनते हैं। ते ही बल मैं रघुपति गुण गाथा, कहूँ नाई राम पद माथा। मुनहु प्रथम हरि कीर्ति गाई, ते ही मंग चलत सुगम मोहि भाई। अति अपार जय सरित बर, जो नृप से तू कराही। चढ़ी पिपीली कऊ परम लघु, बिनु शरम पार ही जाही। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती है। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। यही पर काल बल मन ही दिखाई, करहूं रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस से बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का श्रेष्ठ वर्णन किया। चरण कमल बंदौ तिन केरे, पूर्वहु सकल मनोरथ मेरे। कली के कभिन्न करौ परमाना, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करेंगे। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन किया है। जो प्राकृतिक कवि परम सयाने, भाषा जिन करी हरि चरित बखाने। भय जे अहि जे हो यही आगे, पर न बहु सभी कपट सब त्यागे। ओ ऊपर सन देहु वरदानु, साधु समाज बनिति सन्मानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदरही, सो शर्म बाधी बाल कवि करही। कीर्ति भनिति भूति भली हो सोई, सुर सरीसम सब काहित होई। राम सुकृति भनिति भदेसा, असमंजस अस मोहि अंदेशा। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, स्योनी सुहावनी टाट पटोरे। सरल कवित कीर्ति विमल सोई, आदर ही सुजान सहज भैरे बिसराई। रिपु जो सुन कर ही बखान, सो न होई बिनु विमल मति मोहि। मति बल अति थोर, करहूँ कृपा हरि जस कहूँ। पुनि पुनि करहूँ निहोर। कवि को विधि रघुबर चरित्र, मानस मंजू मराल। बाल विनय सुनि सुरुचि, लखी मुँह पर हो कृपाल। बंदौ मुनि पद कंजू, रामायण जही निर्मयो। सखर सुकोमल मंजू दोष रहित, दूषण सहित। बंदौ चारौ वेद भव, पारगी बोहित सरिस। जिन्हि न सपने हूँ खेद, वर्णत रघुबर विशद जसु। बंदौ विधि पद रेणु, भव सागर जेहि किन जह। संत सुधा शशि धेनु, प्रगट खल विष बारुणी। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ, जिन्होंने भव सागर बनाया है, जहाँ से एक और संत रूपी अमृत
चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदरा उत्पन्न हुए। विबुध विबुध विप्र बुध ग्रह चरण बंदी कहूँ कर जोड़ी होई प्रसन्न पूर्वहूँ सकल मंजू मनोरथ मोई। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। पुनि बंदौ शारद सुर सरिता जुगल पुनित मनोहर चरिता मज्जन पान पाप हरि का कहत सुनत एक हर अभिवेका। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली है। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती है और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश करने कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती है। गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणबऊ दिन बंधु दिन दानी सेवक स्वामी सखा सिए पिए के हित निरूपधि सब विधि तुलसी के। श्री महेश और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता, जो दिन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो पिता पति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा तथा मुझे तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले। कली बिलो कई जग हिते हरे गिरिजा साबर मंत्र जाल जिन सिरजा अन मिल आखर अरथ न जापू परगट प्रभाव महेश परतापू। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल है, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव पड़ते थे, सो उमेश मोहि पर अनुकूला करहि कथा मुद मंगल मूला। सुमरी शिवा शिव पाई पसाऊ वर्णऊ राम चरित चित चाऊ। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं भाव भरे चाव भरे चित्त से श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। भनिति मोरी शिव कृपा विभाति शशि समाज मिली मन सुराती। जय ही कथहि स्नेह समेता कहीं हहीं सुनहि समझी सचेता। हो यही राम चरण अनुरागी कलिमल रहित सुमंगल भागी। सपने हूँ साच हूँ मोही पर जो हर गौरी पसाऊ। तो फुर हो जो कहूँ सब भाषा भनिति पर भाव। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। बंदौ अवधपुरी अति पावनी सरजू सरी कली कलुष नसावनी। पर्णबहु पुर नर नारी बहोरी ममता जिन पर प्रभु हुई न थोड़ी। मैं अति पवित्र अयोध्या श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाले श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी को ममता थोड़ी नहीं है अर्थात बहुत है। सिए निंदक अग ओघ नसाए लोक विशोक बनाई बसाए। बंदो कौशल्या दिशि प्राची कीर्ति जासु सकल जगमाची। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पूर्व नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैला रही है। प्रगट उजहर गोपति शशि चारु विश्व सुखद खल कमल तुषारु। दशरथ राहु सहित सब नारी रानी सुकृति सुमंगल मूर्ति मानी। करो प्रणाम करम मन बानी करो कृपा सुत सेवक जानी।
जिन्हीं बिरची बर भयो विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए। सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वह मुझ पर कृपा करे, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। बंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम जय राम पद, बिछुरत दिन दयाल प्रिय तनु तृण परिहरऊ। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। प्रणबौ परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गुड सनेहु। जोग भोग मह राखौ बोई, राम बिलोकत प्रगटौ सोई। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में गुड प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते हुए प्रकट हो गया। परनबौ प्रथम भरत के चरना, जासुने में व्रत जाई न बरना। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुद मधुप इब तजई न पासु। भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता तथा जिनका मन श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में भौरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति कीर्ति विमल पताका, दंड समान भयउ जस साका। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका लक्ष्मण जी का यश पताका को ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान हुआ है। शेष सहस्त्र शीश जग इस कारण, जो अवतर भूमि भय तारण। सदा सो सानुकूल रहमो पर, कृपा सिंधु सौमित्री गुना कर। जो हजार सिर वाले और जगत के कारण हजार सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले श्रेष्ठ जी है, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया। वे गुणों के खाने कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। रिपु सुदन पद कमल नमामि, सुर सुशील भरत अनुगामी। महावीर बिन बहु हनुमाना, ना राम जासु जस आप बखाना। मैं शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने मुख से वर्णन किया है। परनबौ पवन कुमार खल, बन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय अगार बसई, राम सर चाप धर। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप है, जो ज्ञान की धन मूर्ति है और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। कपिपति ऋषि निशाचर राजा, अंगादि जय किसी समाजा। बंधु सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए। बानरों के राजा सुग्रीव जी, ऋक्षों के राजा जाम्बान जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी के आदि जितना बानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आदि शरीरों में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते।
बंधु पद सरोज सब केरे, जे बिनु काम राम के चेरे। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर से मत समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक है, मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। जो श्री राम जी के निष्काम सेवक सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जय मुनिवर विज्ञान विशारद, पर्ण बहु सब ही धरनी धरि सीसा, करूं कृपा जन जानि मुनीसा। सुखदेव जी, सनकादि नारद मुनि ये आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। जनक सुता जग जननी जानकी, अति प्रिय करना निधान की, ताके जुग पद कमल मनाबहु, जासु कृपा निर्मल मति पावहु। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मनाता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊं। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बांधारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने वाले और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्वसमर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। गिरा अर्थ जल बिची सम कहत, भिन न भीन, बंदौ सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खीन। जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग है, परंतु वास्तव में अभिन्न एक है। उन श्री सीताराम जी के चरणों को की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय। बंदौ नाम राम रघुवर को, हेतु पुरुषानु भानु हिम कर को, विधि हरिहर मय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान को। मैं श्री रघुनाथ जी के राम की वंदना करता हूँ, जो पुरुषानु अग्नि भानु सूर्य और हिमकर चंद्रमा का हेतु अर्थात र आ और म रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार। महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, महिमा जासु जान गणराउ, प्रथम पूजियत नाम पर भाव। जो महामंत्र जिसे महेश्वर शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयो शुद्ध करी उल्टा जापू, सहस नाम सम सुनी शिव बानी, जपी जई प्रिय संग भवानी। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जप कर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती है। हरे से हेतु हरे हेरी हरे ही को, किए भूषंती को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फलो दिन अमी को। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप, पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंगों में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। वर्षा ऋतु रघुपति भक्ति, तुलसी साली सुदास, राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास। श्री रघुनाथ जी के भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान है
और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादों के महीने। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम